नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुलदीप नलवा चैनल पर। साथियों, आप सभी जानते हैं हमारे देश के अंदर अभी एक नया ट्रेंडिंग विषय चला हुआ है कि वो ट्रेंडिंग विषय क्या है कि भारत सरकार ने यानी कि केंद्र सरकार ने भारत के अंदर यानी कि 11 मार्च को तो अभी हाल ही में यानी कि CA कानून को लागू कर दिया है। और उसको लागू करने के लिए यानी कि सरकार ने पूरी ज़बरदस्त तैयारी की। लागू करने से पहले फिर उन्होंने क्या किया था कि जो हमारे भारत के अंदर के जो भी संवेदनशील स्थान है जहाँ पर लोग इकट्ठे होकर के हंगामा कर सकते थे, दंगा कर सकते थे, तो ऐसे स्थान के ऊपर पहले से ही फोर्स को तैनात कर दिया गया था। और कुछ यानी कि हमारे देश के अंदर कुछ राजनीतिक स्वार्थी लोग भी हैं जो यानी कि सरकार को लेकर के जो भी सरकार यदि कोई भी कानून पास करती है, यदि कोई भी वो चाहे कानून देश हित में क्यों ना हो, लेकिन वो उसको लेकर के दुष्प्रचार करते हैं और भ्रमांक बातें फैलाते हैं, अफवाहें फैलाते हैं। और कुछ इसी प्रकार से भाड़ मीडिया भी है हमारे देश के अंदर। तो आप सब जानते हैं ऐसे भाड़ मीडिया को, यानी कि इस प्रकार के यानी कि पत्रकार हमारे यानी कि भारत के अंदर अफवाहें फैलाते हैं और नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो इस प्रकार से यानी कि ऐसा कोई दुष्प्रचार ना कर सके, तो इसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली थी। क्योंकि साथियों 2019 के अंदर इस कानून को पास किया गया था। पहले तो लोकसभा के अंदर इसको पास किया गया, फिर राज्यसभा में पास किया गया और फिर इसको राष्ट्रपति के साइन हुए। तो यानी कि इस सारे प्रोसेस के अंदर थोड़ा समय लगा। और जैसे इसके अंदर समय लगा तो जो विपक्ष के जो यानी कि जो राजनीतिक स्वार्थी लोग थे, विपक्ष के लोग थे और जो इस प्रकार के जो भाड़ मीडिया के पत्रकार थे, तो उन्होंने यानी कि उनको समय मिल गया था दुष्प्रचार करने के लिए इस कानून को लेकर के। तो उनको समय मिल गया था और उन्होंने क्या किया था, जो मुस्लिम समाज है, मुस्लिम वर्ग के अंदर इन लोगों ने अफवाहें फैला दी थी कि अब बीजेपी सरकार अब मुसलमानों को भारत से बाहर निकालेगी, क्योंकि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों की दुश्मन है। तो यानी कि इस प्रकार की यानी कि अफवाहें फैलाई गई और अब मुसलमानों को भारत से बाहर निकाल दिया जाएगा, कागज पूछे जाएंगे, या इस प्रकार के ऐसे बहुत सारे यानी कि भ्रमांक बातें फैला दी गई थी। आप सब ने देखा होगा कि जैसे कि 2019 के अंदर शाहीन बाग के अंदर प्रोटेस्ट हुआ, किस प्रकार से यानी कि धरना प्रदर्शन हुआ और कई जगह दंगे भी हुए थे। और बहुत सारी आपने ऐसी वीडियो भी देखी होगी जिस वीडियो के अंदर यानी कि बोला जा रहा था कि हम कागज नहीं दिखाएंगे। तो यानी कि इस प्रकार के बहुत सारी ऐसी यानी कि भ्रमांक बातें देश के अंदर फैलाई गई थी 2019 के अंदर। तो फिर ये कानून लागू नहीं हो पाया था। इधर से फिर एकदम से कोरोना की महामारी बीमारी आ गई, तो ये यानी कि ये प्रोसेस थोड़ा ढीला पड़ गया था। लेकिन अब फिर से दोबारा से यानी कि सरकार ने जो भी रूल रेगुलेशन जो भी बनाने थे वो सारे के सारे बना करके एकदम से फिर अब इसको लागू कर दिया है। और लागू करते ही तो सरकार ने भी पूरी अपनी तैयारी कर ली थी, क्योंकि फोर्स को तैनात कर दिया। जहाँ पर हो सकता था भी दंगे हो सकते हैं या कुछ लोग इकट्ठे होकर के अफवाहें फैला सकते हैं, कुछ राजनीतिक स्वार्थी लोग यानी कि दुष्प्रचार के माध्यम से लोगों को भ्रमित कर सकते हैं। तो इस प्रकार की सरकार ने पहले पूरी तैयारी कर ली थी। लेकिन अब इसके साथ ही यानी कि कई जगह हमारे को देखने में के लिए मिलता भी है कि इसका दुष्प्रचार तो करने के लिए अभी भी भाड़ मीडिया लगा हुआ है दुष्प्रचार करने के लिए। और बहुत सारे ऐसे राजनीतिक स्वार्थी लोग भी हैं जो इस प्रकार का दुष्प्रचार अब सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत सारी ऐसी अफवाहें आ रही हैं। तो लेकिन अब हमारे देश के नागरिक इस बात को समझ चुके हैं कि ये कानून क्या है और इस कानून के अंदर क्या है, क्योंकि ये कानून नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। ये बात हमारे देश के नागरिक अब इस बात को जान चुके हैं और समझ चुके हैं। अब अफवाह फैलाने वाले चाहे कितनी भी अफवाह फैलाएं, क्योंकि सभी जानते हैं कि ये CA जो कानून है ये नागरिकता देने का कानून है। और नागरिकता किन को देगा कि जो हमारे भारत के अंदर जो शरणार्थी हैं, जो दूसरे देशों से आए हुए लोग हैं, उनको नागरिकता देने का कानून है। और इसके लिए 6 धर्मों के लोगों का चयन किया गया है, जैसे कि हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी। तो यानी कि इनको यानी कि ये क्या था कि ये अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से यानी कि अल्पसंख्यक थे जो यानी कि प्रताड़ित थे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के अंदर इनको प्रताड़ित किया गया था और इसलिए इनका शोषण किया गया था और इसी वजह से ये वहाँ से भाग करके भारत के अंदर आ गए थे। इसीलिए इनको नागरिकता देने का ये कानून है।
और यानी कि 2014 से पहले या 2014 में जो यानी कि अफगानिस्तान और बांग्लादेश से और पाकिस्तान से भाग करके जो भारत आए हैं, यानी कि उनको नागरिकता देने का ये कानून है। तो अब यानी कि हमारे देश की जनता इस कानून को अच्छे से समझ चुकी है, अब पता चल चुका है कि ये कानून क्या है। इसलिए अब इसकी अफवाहें जो भी हैं वो सारी अफवाहें तो अब अफवाहें बन के रह जाएंगी, अब इससे कुछ भी नहीं हासिल होगा। और जो भाड़ मीडिया था वो भी अब चुप होकर के बैठ चुका है। लेकिन 2019 के अंदर इन लोगों ने बहुत दुष्प्रचार किया था और जिसकी वजह से हमारे देश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। दिल्ली में यानी कि 4 महीने तक यानी कि रोड को जाम करके बैठे रहे, यानी कि और दंगे भी हुए दिल्ली के अंदर इसी कानून को लेकर के। तो इस प्रकार से हमारे देश के अंदर ऐसा दुष्प्रचार किया जाता है किसी भी कानून को लेकर के। और अब सरकार ने पूरी तैयारी के साथ इस कानून को लागू कर दिया देश के अंदर, लेकिन अब हमारे देश के अंदर शांति है। तो इस कानून को लेकर के कोई भी दुष्प्रचार नहीं है। अब सभी यानी कि हमारे मुस्लिम समाज के भी जो भाई बहन हैं वो भी समझ चुके हैं कि इस कानून से किसी भी मुस्लिम को, जो भारत का नागरिक है वो भारत का नागरिक ही रहेगा, उसको इस कानून से कोई भी खतरा नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है इस कानून से। यानी कि जो भारत का नागरिक है, जो भारत का नागरिक है वो भारत का नागरिक ही रहेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे कोई भी हो। तो इस कानून से उनका कोई लेना देना नहीं है। यह तो सिर्फ जो बाहर से लोग आए हैं, जो शरणार्थी हैं, उनके लिए ये कानून है। तो साथियों, आशा करता हूं आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें और जो नए साथी पहली बार कुलदीप नलवा चैनल से जुड़े हैं, सभी दोस्तों से निवेदन है कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक सभी दोस्तों को जय श्री राम, वंदे मातरम।